एक बात मुझे सच सच बताना, तुमने अपने अब्बा से बात की है ना नवेरा से शादी की? नहीं अम्मा, क्या हो गया? कसम ले लो, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा उनसे। हाँ अम्मा झूठ बोल रहा है ये। इसी ने कहा था अब्बा से रिश्ते की बात करने के लिए, वरना अब्बा को कोई इल्हाम तो नहीं ना आएगा कि चचा के घर जाके बात करनी है। अम्मा को मेरे खिलाफ कर रही हो? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे इकलौते भाई का रिश्ता तय हो गया भाई। अरे जाओ जाओ, मैं क्यों खुश हूँ? खुश होती मेरी जूती अम्मा। और आप उसे सीधी तरह समझा दे कि जाके फौरन इनकार कर दे रिश्ते से। ठीक कह रही है बहन, इनकार कर दो तुम। अरे माँ तो अपनी औलाद के लिए मन्नतें मुरादें मांगती है, और एक तुम हो अम्मा, इतनी मुश्किलों से रिश्ता तय हुआ है और कह रही हो कि मैं मना कर दूं। तो कौन सा ऐसा मेरी मर्जी से हो रहा है जो मैं खुशियां मनाऊं? ऐसा कुछ नहीं हो रहा। और तुम्हें जरा शर्म लिहाज ना हुआ कि जवान बहन घर में बैठी है और तुमने हाँ कर दी, उसका ख्याल ना आया? ऐसा था, साफ साफ इनकार कर कर आते, कहते पहले तहसीन की शादी होगी फिर मैं शादी करूंगा। बहन है वो तुम्हारी बड़ी, इतना हक है उसका तुम पर। लेकिन नहीं, क्यों करोगे तुम ऐसा? साफ साफ इनकार कर दो तुम अपने अब्बा को कि मैं नहीं कर रही ये शादी। क्या हो गया है अम्मा? मैं इनकार नहीं करूंगा। अरे इतनी मुश्किलों मन्नतों के साथ तो रिश्ता तय हुआ है। अम्मा मुझको तो समझ में नहीं आता कि उस लड़की में आखिर है क्या ऐसा जो ये शादी करने के लिए उतावला हो रहा है उससे। घास तक तो तुम्हें डालती नहीं है वो। नखरा देखा है उसका? अपनी पढ़ाई लिखाई पे पता नहीं कौन सा घमंड है उसको। शादी के बाद ना अम्मा उसको जूते की नोक पे रखी कि देख लीजिएगा आप। ठीक कह रही है तुम्हारी बहन, बिल्कुल सही कह रही है। देख मेरा बच्चा, अरे इतनी लड़कियां पड़ी हैं खूबसूरत से खूबसूरत, तू जिसे कहेगा, जिस पे हाथ रखेगा, मैं उससे तेरी शादी करा दूं। लेकिन यहाँ मना कर दे, इनकार कर दे। ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा ऐसा। मोहब्बत करता हूं मैं नवेरा से, और मोहब्बत में महबूब 100 जूतियां भी मारे तो खा लेनी चाहिए। और जहां तक बात है ना उसके गुरूर की, अकड़ की, तो एक बार शादी हो जाए, मैं अपनी मोहब्बत से सब कुछ खत्म कर दूंगा, बदल दूंगा उससे, सारी अकड़ खत्म हो जाएगी। अम्मा मैं कह रहा, वो जरूरी कॉल है। हेलो, हाँ हाँ। देख रही है अम्मा, अभी से इसके ये तेवर है, शादी हो जाएगी तो पता नहीं क्या करेगा। शादी होने दूंगी तब ना। से मामा ने जब मुझे बताया वो शॉक्ड। मुझे तो यकीन ही नहीं आया कि अंकल ऐसा कर सकते हैं। हम सब भी बहुत परेशान हैं आरिश। पता है कल रात से किसी ने ना ठीक से खाना खाया और ना कोई चैन से सो सके। किसी ने अंकल को समझाने या रोकने की कोशिश नहीं की? समझाने या रोकने की कोशिश तो तब करते ना जब बाबा किसी से मशवरा मांगते। उन्होंने तो बगैर बताए फैसला कर लिया, और जब हमें बताया तो हमें अपने कानों पर यकीन नहीं आया। एक बात कहूँ, असलम अंकल है बड़े तेज। इससे चालाकी से उन्होंने मौके का फायदा उठाया। अब अलियान जैसे फजूल शख्स को खानदान की कोई लड़की मुंह ना लगा, और नवेरा अनबिलीवेबल। हाँ ये तो है, अच्छा नहीं किया ताया जान ने। तुम कहो तो मामा से कहूँ कि एजाज अंकल से बात करें? नहीं नहीं, आंटी से बिल्कुल बात नहीं करना, बाबा का पता है ना, बुरा मान जाएंगे। असद भाई और मामा बाबा से कर लेंगे बात, तुम परेशान नहीं हो। एजाज, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बैठो। बोलो, क्या बात? एजाज, आप नवेरा के साथ ये ज्यादती नहीं कर सकते। हमने अपनी बेटी को इतना पढ़ाया लिखाया इसलिए कि हम किसी जाहिल अनपढ़ के साथ उसकी शादी करा दें? अब इतना भी जाहिल नहीं है, इंटर किया हुआ आयशा उसने। आजकल के जमाने में इंटर की कोई हैसियत है?
देखो, मैं ये बात जानता हूं कि तुम इस रिश्ते से नाखुश हो, पर ये भी तो देखो, वो अपनों में जा रही है। वो दोनों एक दूसरे के साथ पले बड़े हैं, एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। एजाज, ये बिल्कुल बेजोड़ रिश्ता है। उनके सोचने, समझने, उठने, बैठने, हद तक के बात करने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। नवेरा सारी जिंदगी कैसे निभाएगी? वो उसकी सारी जिंदगी कांटों पे गुजरेगी। आयशा, जब इंसान साथ रहता है ना, तो सोचने, समझने और बोलने का अंदाज एक जैसा हो जाता है। यकीन करो, वो नवेरा को बहुत खुश रखेगा। मैं अच्छी तरह से जानता हूं। एजाज, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? बेजोड़ रिश्ते हमेशा सेपरेशन में ही खत्म होते हैं, या फिर उनमें से एक सारी जिंदगी कॉम्प्रोमाइज करता रहता है। अभी रिश्ता जुड़ा नहीं है और तुम अलहदगी की बात कर रही हो। कमाल है, कभी कभी जो गुमान करते हैं ना, वो पूरा भी हो जाता है। कुछ तो खुदा का खौफ करो। ऐसे रुखसत करोगी बेटी को, बजाय उसको दुआएं देने के अल्लाह उसका नसीब अच्छा करे, उसे खुशियां दे अल्लाह, तुम उल्टा सोच रही हो। और कौन नहीं करता है कंप्रोमाइज? सब लोग सारी जिंदगी कंप्रोमाइजेस पे ही बेस कर रहे होते हैं। तुमने नहीं किया, मैंने नहीं किया, असवद और अनीला नहीं कर रहे। रिश्ते जितने भी मजबूत हों, अगर उनमें लचक पैदा नहीं होती तो वो टूट जाते हैं। आयशा, देखिए बाबा, आप समझ नहीं रहे। आलियान नवेरा के काबिल नहीं है। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। वो क्या है? वो फकीर है, अपाज है, लंगड़ा लूला है। क्या हो गया बाबा आपको? खुदा ना खासा मेरा वो मतलब नहीं था। तो फिर घर का बच्चा है। सबसे बड़ी बात, मेरे भाई का बेटा है, आंखों के सामने पला बड़ा, और वो भी इकलौता बेटा है। कल को सब कुछ उसी का तो होगा। भरोसा करो, नवीरा बहुत खुश रहेगी उसके साथ। वैसे तुम बताओ, ऐब क्या है उसमें? सारा दिन वो आवारागर्दी करता है, लड़ाइयां, मार कुटाइयां दोस्तों के साथ, और कई दफा तो पुलिस स्टेशन भी रह के आ चुका है। अब आप मुझे खुद बताएं कि ये ऐब नहीं है तो और क्या है? इस एज में सभी लड़के ऐसा करते हैं बरखुरदार। माफ कीजिएगा, मेरे बेटे ने कभी ऐसा नहीं किया है। आयशा, तुम देखना, एक बार शादी हो गई तो सब ठीक हो जाएगा। सारा कारोबार भाई का उसी ने संभालना, उसके कंधों पे बोझ पड़ेगा तो ये दोस्ती मोस्ती सब छोटी चीजें हैं, छूट जाएगी सब। बस आप इनकार कर दें। देखें, आप अलियान की शादी कहीं भी कर दें, मुझे कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन एजाज के घर कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं मर जाऊंगी लेकिन नवेरा को अपनी बहू नहीं बनाऊंगी, बता दिया मैंने आपको। क्यों इनकार कर दूं? हाँ? पर नवेरा पढ़ी लिखी समझदार खूबसूरत बच्ची है। तुम्हारे बेटे के तो नसीब जाग गए जो ऐसी बीवी मिल रही है, वरना जो हरकतें है ना उसकी, खानदान में पूछे भी ना कोई।